बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, नमरूद बहुत मगरूर इंसान था। जब वो बादशाह बना तो उसने हुक्म दिया कि लोग उसको सजदा करें क्योंकि वो उनका खुदा है, और फिर लोगों ने उसे अपना खुदा तस्लीम कर लिया। इस बात को इतना अरसा गुजर गया कि लोग अल्लाह ताला को भूल गए। एक दिन नमरूद के दरबार के नजूमी ने नमरूद से कहा कि अनकरीब आपकी सल्तनत में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो बुत परस्ती को ख़त्म कर देगा। ये सुनकर नमरूद बहुत गुस्से में आ गया। उसने हुक्म दिया कि सल्तनत में मौजूद तमाम मर्द और औरतों को अलग कर दिया जाए, और जो बच्चे पैदा होने वाले हैं उनको पैदा होते ही कत्ल कर दिया जाए। इसी सल्तनत में नोना नामी खातून रहती थी जो इत्तफाक से हामला थी। वो नमरूद के जुल्म से बचने के लिए एक गार में चली गई, जहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। उस औरत ने बच्चे को सुपुर्द खुदा किया और दुआ मांगी कि या अल्लाह इस बच्चे की हिफाजत फरमा। जनाब नोना दुआ मांगकर बच्चे को गार में छुपाकर बस्ती में चली आई। दूसरे दिन जब बच्चे को देखने गई तो बच्चा अपना अंगूठा चूस रहा था जहां से दूध जारी था। ये मासूम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। नाज़रीन कराम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 2 वक्त किए। पहली बीवी का नाम हज़रत सारा, जबकि दूसरी बीवी का नाम हज़रत हाजरा था। हज़रत सारा से हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिनसे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का ही लक़ब है, जहाँ से बनी इसराइल और तमाम इसराइली अंबियाए कराम का सिलसिला चला। हज़रत हाजरा से एक बेटा पैदा हुआ जिनका नाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से ही नबी मोहतरम ख़ातमुल अंबिया अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हजूर नबी करीम 571 ईस्वी को रबीउल अव्वल की 9 या 12 तारीख को पीर की सुबह इस दुनिया में जलवा अफरोज़ हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम जनाब अब्दुल्ला इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। आपकी विलादत बासआदत से पहले और बाद में और विलादत के दिन ऐसे वाक़यात वक़ू पज़ीर हुए जिनसे ये पता चलता था कि जिस नबी के आने का जिक्र 1,24,000 अंबियाए कराम और ज़बूर, तौरात और इंजील मुक़द्दस में 12 मरतबा किया जा चुका है, वो नबी आखिरी उज़्ज़मा इस दुनिया में तशरीफ़ ला रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा जनाब बीबी आमना का फरमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले और बाद में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बहुत से ख्वाब देखे, जिनमें आसमान से सितारों और चाँद के हाले का ज़मीन पर उतर कर उनके घर को मुनव्वर करना भी शामिल है। कहा जाता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की छत पर आकर झंडा लहराया। अब इसी वजह से उम्मत मुहम्मदिया 12 रबीउल अव्वल को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए सब्ज़ झंडे अपने घरों और बाज़ारों में लहराते हैं, ताकि हमारे घरों और बाज़ारों पर अल्लाह ताला का ख़ास करम हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले शयातीन का दाखिला आसमान पर भी मना कर दिया गया था। इससे पहले शयातीन आसमान पर जाकर फरिश्तों की गुफ्त व शनीद सुनते और फिर उस सच में झूठ की आमेज़िश करके जादूगरों और काहिनों को बताते, और यूं जादूगर और काहिन इन मालूमात की बुनियाद पर मुस्तकबिल की पेशीन गोइयाँ किया करते थे। मगर जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त करीब आया तो शयातीन का आसमान पर दाखिला ममनू करार दे दिया गया। शयातीन के सरदार इबलीस को जब इस बात का इल्म हुआ तो उसे अंदाज़ा हो गया कि दुनिया में ज़रूर कोई अहम तरीन वाक़या रूनुमा होने वाला है। इसी वजह से शयातीन का दाखिला आसमानों पर बंद कर दिया गया है। इबलीस ने तमाम शयातीन को दुनिया के कोने कोने में फैला दिया ताकि वो मालूम कर सकें कि असल माजरा क्या है। ऐसा क्या होने वाला है कि आसमान पर इतनी ज़्यादा सख्ती हो गई है। कुछ अरसा बाद शयातीन ने आकर इबलीस को बताया कि अर्ज़ अरब में अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है कि जिसकी वजह से ये पाबंदियाँ लगाई गई थी। ये सुनना था कि इबलीस ने बेख्तियार एक चीख मारी और बेसाख्ता कहा, हाय अफसोस, इसका मतलब कि अरब में आखिरी नबी की पैदाइश हो चुकी, अब मेरा हुक्म कहीं नहीं चलेगा। हजूर नबी करीम की विलादत के वक्त तमाम कायनात में मनादी कर दिया गया था कि वजह तख्लीक कायनात दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं, और इस बात की कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को खबर दे दी गई थी।
کائنات کی تمام مخلوقات ایک دوسرے کو خوشخبریاں سنانے لگی۔ اسی طرح فرشتوں نے زمین و آسمان پر چراغاں کیا اور پوری کائنات اس وقت نور الہی سے روشن ہو گئی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی آمنہ کے گھر ولادت ہوئی۔ اس سال ساری دنیا میں پیدا ہونے والے بچے لڑکے ہی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو فارس میں سینکڑوں سالوں سے جلنے والے آتش کدے ایک دم بجھ گئے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اپنے نبی کریم کا صدقہ امت محمدیہ پر اور خاص فلسطین کے بے گناہ مسلمانوں پر اپنا رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔